बजट में हुकूमत ने छोटे रिटेलर्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स के निफाज का ऐलान कर दिया। फिक्स इनकम टैक्स 3,000 से लेकर 10,000 होगा। बड़े रिटेलर्स और सर्विसेज फराहम करने वालों पर 50,000 रुपए टैक्स नाफिज। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 30,000 रुपए माहाना बिल पर 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। फैसलाबाद, तोबा और जंग के ताजरों ने बजट में टैक्सेस का नफाज मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत के हिसाब से ताजिर सिर्फ टैक्स ही देगा, घर का चूल्हा नहीं चला सकेगा। मजीद कहा, कारोबार पहले ही नहीं, नए टैक्सेस का नफाज माशी कत्ल है। बिजली के निर्ख इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अब मजीद टैक्सेस बर्दाश्त करने की इस आवाम में ताकत ही नहीं रही। ऊपर से ये एक किस्म का बम होगा हमारे लिए, तमाम ताजर बरादरी के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। टैक्सेस की मद में कारोबारी हजरात के ऊपर मजीद दबाव डाला जा रहा है। जो पहले अपनी रोजी के लाले उन्हें पड़े हुए थे, मजीद परेशानी की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के बजट में 124% इजाफी तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किया जाएगा। आइंदा माली साल पंजाब के तरक्याती बजट का हुजम 685 अरब रुपए होगा। PND बोर्ड ने फाइनल ड्राफ्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दिया। जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 2 खरब 33 अरब के नए मंसूबे शुरू होंगे। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स माफ। 12 से 24 लाख रुपए आमदनी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख तक इजाफी आमदनी पर 12.5% टैक्स और 84,000 रुपए देना होंगे। 12 लाख रुपए आमदनी पर 100 रुपए टैक्स होगा। 36 लाख से 60 लाख रुपए तक इजाफी आमदनी पर 17.5% टैक्स और 2,34,000 रुपए अदा करना होंगे। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत के भी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। पंजाब हुकूमत विफाक के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करेगी। पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक महकमे खजाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। पंजाब की आवाम को बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडी देने की तैयारियां। महकमा तवानाई ने प्लान तैयार कर लिया। घरेलू सार्फिन को अप टू 200 पर माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत सब्सिडी के लिए 15 अरब रुपए बतौर सब्सिडी देगी। फैसलाबादी बिजली बहरान से बेहाल। लोड शेडिंग उरूज पर। फेस्को को 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। डिमांड 3350 मेगावाट और सप्लाई 2800 मेगावाट। फैसलाबाद में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। तोबा में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। झंग में 10 से 12 और चिन्योट में 10 घंटे लोड शेडिंग से शहरी परेशान। ताजरों का कारोबार मुतासिर। दुकानों के बाहर बैठने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद में दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एकोकार्डियोग्राफी का टाइम 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया। दिल के मरीज मर्ज की तशखीस के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। झंग में अताइयों और नॉन क्वालिफाइड हुक्मा की भरमार। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में गुर्दों के अमराज से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। औसत शरह 70%। डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी की जानिब से खुराक और गंदे पानी को मर्ज की बड़ी वजह करार दिया गया। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों का आउटडोर शोबा शाम को भी खुला रहेगा। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, बच्चा और डेंटल के आउटडोर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने ऐलान कर दिया। हुकूमत ने जो फैसला लिया कल के बैरूनी मरीजों के लिए, जो 2 बजे तक का टाइम था ना, बैरूनी मरीजों के लिए डॉक्टरों ने चेकअप का 2 बजे तक का टाइम था, वो भी उन्होंने शाम 8 बजे तक का कर दिया। DSQ हॉस्पिटल मरीजों वास्ते होया वा टाइम जो वधाता, बहुत अच्छी गल है, ताकि मरीज बैरूनी मुल्क तो जोड़े आते हैं, ठीक है, उन्होंने सेहत वास्ते यानी कि टाइम अगर थोड़ा सी वधाता वा, बहुत अच्छी गल है।
ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज BPS टीचर्स एसोसिएशन के हायर एजुकेशन पाकिस्तान से मुज़ाकरात नाकाम। प्रमोशन समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी ना मिलने पर यूनिवर्सिटीज के रेगुलर टीचर्स ने 15 जून को हड़ताल की कॉल दे दी। मुल्क भर के असातिज़ा HEC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। फैसलाबाद में यूरिया खाद का मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाद मुहैया करने की हदायत तो कर दी, मगर अमल दरामद ना हो सका। किसान खाद के लिए दर बदर, हुकूमत की जानिब से मुनासिब लाहे अमल तश्कील ना दिया जा सका। शदीद गर्मी और बदतरीन महंगाई का असर। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड पर हू का आलम, दर्जनों गाड़ियां खड़ी हो गईं। मुसाफिर ना होने से ट्रांसपोर्ट अमला शदीद परेशान, सारा दिन बैठकर वापस जाने लगे। टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। प्लेटफॉर्म छोटा होने के बायस मुसाफिरों का ट्रेन पर सवार होना और उतरना मुश्किल हो गया। हादसात भी होने लगे। महकमा रेलवे ने आंखें बंद कर ली। सिटी सब डिवीजन तांदलियावाला का अमला 12 रोज गुजरने के बावजूद सड़क से टूटे पोल और बरकी तारों को ना हटा सका। बच्चे बिजली तारों में करंट से बेखबर खेलने लगे। कोट अली शाह वली मूसा झामरा के मकीनों का सिटी सब डिवीजन बाबला की गफलत पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में बच्चे बड़े बिलबिला रहे हैं। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस का ई चलानिंग सिस्टम फ्लॉप होने लगा। कई मुकामात पर ई चलानिंग करना नामुमकिन हो गया। कहीं मोबाइल नेटवर्क का मसला तो कहीं सिग्नल जैमर्स आड़े आने लगे। जंग से तब्दील होने वाले DPO हसन असद अलवी ने दफ्तर छोड़ दिया। पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से हसन असद अलवी को अलविदा किया गया। हसन असद अलवी ने सिटी 41 को सहाफती खिदमात के एतराफ में एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिया। माली साल 2021-22 का इख्तिताम। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का डेवलपमेंट शोबे के मुलाजमीन को खुसूसी एजाजी अलाउंस से नवाजने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत 13 मुलाजमीन को एजाजी अलाउंस देने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का सेक्रेटरी PND को मुरासला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर चक झुमरा पहुंच गए। चक 189 रसूलपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ कमिश्नर फैसलाबाद भी चीफ सेक्रेटरी के हमरा थे। दही मरकज माल फर्टिलाइजर सेल्स पॉइंट का दौरा भी किया। खादों की कीमतों के हवाले से पूछगछ की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग का इनेकाद। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महकमा लाइफ स्टॉक, अंजुमन ताजरान और रेस्टोरेंट मालिकान की शिरकत। घी पर सब्सिडी, रेट लिस्टों की फराहमी और हर जगह पर आवेदन करने की हदायत। फैसलाबाद डिवीजन के होनहार अकलियती तालिब इल्मों में स्कॉलरशिप्स की मदद से चेक तकसीम किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद MPA खलील ताहिर सिंधु और माइनॉरिटी अरकान असम्बली शरीक हुए। 100 से ज्यादा तलबा में फी कस 20,000 मालियत के चेक तकसीम किए गए।